नमस्ते प्रणाम। मैं शाश्वत पांडे सौरभ आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल महाकाल पॉडकास्ट में। आज आपके साथ एक ऐसे महाराज जी का मैं परिचय कराना चाहता हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिनका ताल्लुका सीधा बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र शास्त्री बाबा जी से है, जो तंत्र मंत्र विद्या में निपुण और 100% सही करने का प्रयास करते हैं और हमेशा सफलता प्राप्त करते हैं। चलिए उन्हीं से जानते हैं श्री महाराज उमाशंकर पांडे जी महाराज जी से। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं उमाशंकर पांडे जी महाराज आप सभी के बीच में हाजिर हूँ। जो कुछ भी हमारे पास है हम आपको सामने प्रेषित करेंगे, बताएंगे। जैसा कि महाराज जी हम बहुत दिन से जान रहे हैं कि आप तंत्र मंत्र विद्याओं में निपुण तो हैं, आपके पास बहुत दूर दूर से लोग आते हैं तो आप उनका निवारण करते हैं। जो चीज़ें हमें पता चली कि आप भूत प्रेत आदि बाधाओं से लोगों को मुक्त करते हैं और बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं बागेश्वर धाम वाले, आप उनके शिष्य भी हैं। तो आपको इस सब चीज़ों की प्रेरणा कहाँ से मिली कि आप ये चीज़ शुरू करें? इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप कुछ बताइए। हम 3 साल पहले घर पे ही बैठे थे। जैसे रात में स्वप्न में हमको गुरुजी के दर्शन हुए। हम गए गुरुजी के पास, गए, फिर उनसे सन्यासी बाबा की साधना ग्रहण की। और फिर वहीं बालाजी की प्रेरणा से उनकी परिक्रमा कर उनके भजन में लगे। वहीं से हमको गुरुजी के आशीर्वाद से ये सब प्राप्त हुआ। और आज तक जो भी कोई आता है 100% हम उसको यहाँ से सही करके भेजते हैं। किसी को कोई कष्ट नहीं होता है। अच्छा, जैसे हमें ये भी पता चला कि आप इसके पहले भी जैसे बोल बम वगैरह आप जाते हुए थे तो वहाँ की साधना तो आपके साथ थी ही, तो आप बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को क्यों ही अपना गुरु माने, कि उनसे ही क्यों ही आपने प्रेरणा ली कि मैं उन्हीं के शिष्य होके अपना आगे का जीवन व्यतीत करूंगा? कैसे? देखिए, जैसा है कि वो सनातनी है जी और सनातन धर्म का पालन करते हैं जी, और हमारे गुरु भी हैं। भाई पहले तो नहीं थे, अब तो हैं। और जहां तक देखा गया हम बहुत से लोगों को देखे हैं जी, लेकिन हमको इनसे अच्छा कोई दिखा नहीं जी। आज तक। जो कुछ भी है हनुमान जी की कृपा है जी। हनुमान साक्षात हमारे गुरु जी के अंदर हनुमान जी का वास है। जी जी। और उन्हीं की प्रेरणा से हम भी उन्हीं का ध्यान करके जो कुछ देखते हैं उन्हीं को अपने ध्यान में लाते हैं और हमारे सामने जो कुछ रहता है दिखाई देता है। अच्छा, तो जैसे सनातन धर्म जो हमारा है, एक तो ये कहीं न कहीं युवाओं को जो है अभी ये सब रील्स में सब बिजी हो जाते हैं, कोई सनातन की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। तो युवाओं को आप क्या कहना चाहते हैं कि जिससे वो सनातन की तरफ आगे बढ़े? देखिए, सनातन धर्म सबसे उत्तम धर्म है जी। सनातन धर्म ये हमारे हिंदुओं का धर्म है जी। और हिंदू धर्म में सनातन सबसे पहले है, पहले भी था, आज भी है। लोग बीच में इस रास्ते से भटक चुके थे। जी जी। तो हमारे गुरुजी ने भी इस पे काफी प्रयास किया जी। और काफी प्रयास के चलते इस समय 80% लोग सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं। जी। और सनातन धर्म में सबसे पहले मैं तो यह कहना चाहूंगा कि एक हिंदू एक गाय सभी के घर पे होना चाहिए। जी। सभी के घर पे यदि एक हिंदू एक गाय है तो जान लीजिए सनातन अपने आप कायम रहेगा। तो जैसे गुरुजी आपके यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं तो आप उनका निवारण करते हैं। कोई भूत प्रेत से परेशान है, किसी घर में कुछ समस्याएं हैं, किसी घर में कुछ समस्याएं हैं, तो आपके पास जब वो आते हैं तो एक भरोसा लेके आते हैं कि आप उनको सही कर देंगे। तो आप उनसे मिलते हैं, आप उनका निवारण भी करते हैं। तो जैसे सभी के घर में कुछ न कुछ समस्याएं चल रही हैं, तो जैसे कैसे पता चलेगा कि किसी के घर में कोई निगेटिव शक्ति अगर है तो उसका आभास कैसे होगा? कोई एक उपाय आप बताइए जिससे लोग जान पाए कि हमारे घर में भी निगेटिव शक्ति का वास है कि नहीं है। जैसे इसको अगर कोई जानना चाहेगा तो वह स्वयं अपने घर पर ही जान सकता है। अच्छा।
उसके लिए है, जैसे उसका मेन गेट जो होता है, अच्छा, घर का जो जैसे घर के मुख्य द्वार पर एक तागा सूती लें जी, और उस तागे को इधर से उधर तक नाप लें। अच्छा, दरवाजे को दोनों साइड पर दरवाजे को नाप लें। दरवाजे को नाप करके उस तागे को मोड़ करके उसी दरवाजे पे एक तरफ बांध करके छोड़ दें जी। फिर दूसरे दिन उस दरवाजे के नाप को, उसी तागे को उठाएं और उस दरवाजे पर नापें। जब दरवाजे से वह तागा बढ़ रहा है, अच्छा, और घट रहा है, दोनों के लिए है। जैसे अगर बढ़ रहा है तो जानिए आपके घर में निगेटिव शक्ति का वास है, और घट रहा है तब भी आप यह जानिए कि उस घर में वास दोष का वास है। वास दोष का वास। इसलिए दोनों घटना और बढ़ना दोनों आपको दूसरी तरफ इशारा करते हैं जी। अगर बराबर है तो जान लीजिए आपका सबसे उत्तम घर है, मतलब घर में कोई समस्या नहीं। अगर वह धागा दूसरे दिन बराबर मिलता है तो घर में कोई दोष नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई नहीं। तो गुरुजी, जैसे हम तो देख ही रहे हैं आपके यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। हालांकि मैं आपका नंबर भी नीचे दे दूंगा, कमेंट में आपका जो भी चैनल है मैं सारी चीजें पिन कर दूंगा, आपसे लोग संपर्क करेंगे। तो जैसे कोई व्यक्ति आपसे बात करके यह जानना चाहता है कि कैसे उसके घर की समस्याओं का निवारण होगा, या क्या यहाँ आना जरूरी है, आपके पास आना है, कि फोन पे ही आप उस सारी चीजों का निवारण कर सकते हैं? देखिए, फोन के द्वारा भी किया जाता है जी। कुछ ऐसा होता है कि उसको आना पड़ता है। जैसे अगर वो यहाँ आते हैं तो कैसे क्या उनको घर के अच्छत की जरूरत है, वो घर से अच्छत लेकर के आएंगे, सारी समस्याओं का हल उनको मिल जाएगा। जैसे हम देखे हैं कई बार हम यहाँ आए हैं और यहाँ पे लोग आते हैं, मैं आपके सामने भी देखा हूँ, आप उनका निवारण करते हो, सारी चीजों से मुक्त हो जाते हैं और खुशी होके यहाँ से जाते हैं। तो कोई एक ऐसा, जैसे कोई धन से परेशान है, कमा तो बहुत रहा है लेकिन उसके पास धन नहीं टिक रहा है, तो कोई ऐसा मंत्र निवारण है जी? कोई उसके लिए भी निवारण है, मंत्र भी है जी। जैसे जब लोग धन से परेशान होते हैं, धन से पीड़ित होते हैं, परिवार में काफी कमाई होती है लेकिन बढ़ोतरी नहीं होती है, तो उसके लिए भी निवारण है जी। जैसे हफ्ते में एक दिन जी, हफ्ते में एक दिन उनको गूगल होता है, गूगल को सुलगा करके धुआं पूरे घर में दिखाएं, इससे उनके घर की निगेटिव शक्ति बाहर चली जाएगी। अच्छा। और शनिवार के दिन एक तुलसी के पेड़ में, तुलसी के वृक्ष में दूध डालें, दूध चढ़ाएं, शमी के पेड़ के नीचे धूप बत्ती जलाकर उनका पूजन करें, चंदन लगाएं जी। इससे उनकी घर की धन की समस्या दूर हो जाएगी और धीरे धीरे सकारात्मक ऊर्जा उनके घर में प्रवेश करेगी और सारी उनकी नकारात्मक ऊर्जाएं हट जाएंगी। तो जैसे कोई मंत्र आप बताइए जिससे लोग परेशान हैं, तो अगर वो यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं या आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, कोई ऐसा मंत्र, कोई ऐसा उपाय जिससे उनकी कुछ तो समस्याएं हल हो सके, तो उसके लिए अगर कोई मंत्र हो तो आप बताइए। कोई अगर पीड़ित है तो उसके लिए भी निवारण है। जैसे ओम कालिकाय नमः, ओम कालिकाय नमः का यदि आदमी 21 बार रोज जप करता है और काली माता के सामने धूप बत्ती जलाकर उनका पूजन करता है, लाल फूल चढ़ाता है और 21 बार केवल ओम कालिकाय नमः का जप करे, तो धीरे धीरे 21 दिन जाते जाते उसका सारा कष्ट दूर हो जाएगा। जैसे कि हनुमान जी हैं हमारे, जिनके आप पूजा करते हैं, और बाबा बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री गुरु जी हैं वो भी उनको अपना ही इष्ट मानते हैं। तो मंगलवार के दिन अगर बजरंगबली को हमें प्रसन्न करना हो तो उसके लिए कुछ उपाय? देखिए, बजरंगबली हमारे सबसे आसान देवता हैं जी। आज कलयुग के राजा हैं, कलयुग के देवता हैं। आज के डेट में अगर कोई है इस धरती पर तो हनुमान जी हैं जी, साक्षात उनका वास है जी, और उनकी कृपा से ही हम लोग सब कुछ कार्य करते हैं। तो हनुमान जी को यदि प्रसन्न करना है, हनुमान जी की साधना आपको प्राप्त करनी है, तो पर डे 100 पाठ 40 दिन तक आपको करना होगा। 40 दिन तक यदि आप 100 पाठ हनुमान चालीसा का करते हैं तो हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर सदैव वर्तमान रहेगी, बनी रहेगी। जैसे कुछ लोग होते हैं मंगलवार व्रत रखते हैं, तो वो सुबह नहाएंगे, धोएंगे, व्रत रखेंगे, तो व्रत तो रखते हैं लेकिन जिस समस्याओं के लिए वो सोचते हैं कि हम व्रत रख रहे हैं,
तो उनकी वो समस्या पूर्ण नहीं होती। कहीं न कहीं कुछ गलतियाँ करते हैं, व्रत भी रहते हैं और सही से हमें लगता है उसका पूजन पाठ नहीं कर पाते हैं। तो उसका सही उपाय क्या है कि हम मंगलवार का व्रत भी रखें और हमारी सारी समस्याएँ भी खत्म हो जाएँ और बाबा बजरंगबली जो हैं वो हमारे ऊपर कृपालु रहें। तो उसके लिए सही उपाय क्या है? देखिए, बजरंगबली हमारे सबसे सरल हैं। जी। बजरंगबली की पूजा आराधना हमारी भक्ति है। उनके सामने यदि हम धूप बत्ती जलाकर उनके चित्र के सामने, उनकी प्रतिमा के सामने धूप बत्ती जलाते हैं और उन्हीं के सामने बैठकर उनको 3 पाठ या 5 पाठ हनुमान चालीसा का सुनाते हैं, तो हनुमान जी की कृपा अपने आप आपके ऊपर सदैव बनी जाती है और हमेशा बनी रहती है। जी। जैसे आप बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के आप शिष्य हैं, आप उनको गुरु मानते हैं, तो जब आप उनसे पहली बार मिले थे तो आपको कैसा प्रतीत हुआ? पहली बार तो हम गए थे, बहुत कोहरा भी था, उस समय काफी भीड़ भी थी, लेकिन धीरे-धीरे करते-करते हम उनके पास तक पहुंचे थे। हाँ, धीरे-धीरे उनके पास तक पहुंचे, उनसे हनुमान जी से प्रार्थना की कि हमारी उनसे मुलाकात हो। हम उनके चरण दर्शन किए, उनके चरण पादुका तक दर्शन हुए और वहीं से हमको सीधा भक्ति की लाइन मिल गई और हम उनके चरणों में रह गए। तो आप अगर किसी को अपना भगवान या अपना गुरु मानते हैं तो है धीरेन्द्र शास्त्री, हमारे गुरुजी धीरेन्द्र शास्त्री महाराज। अब आपके इष्ट देवता तो बजरंगबली जी है ये हैं। हम उन्हीं के द्वारा सन्यासी बाबा की साधना भी ग्रहण किए हैं। अच्छा, मतलब आपने उनका मंत्र ग्रहण करके उसी के आधार पे आप शायद सभी लोगों की समस्याओं का निवारण कर रहे हैं। बस केवल हम उन्हीं का नाम लेते हैं, जो कुछ किसी की समस्या होती है साक्षात हमारे सामने आती है। तो मैं गुरुजी जैसे आपसे बात करने में तो हमें अच्छा लग रहा है, यह विषय बहुत लंबा भी हो रहा है, आपके पास भी समय का अभाव है। आप हमारे मामा श्री हैं, जो कि आज से 3 साल पहले इस लाइन में आए और आज बहुत दूर-दूर से लोग प्रतापगढ़, आजमगढ़, बनारस, लखनऊ बहुत दूर-दूर से लोग आते हैं इनके पास। तो हमने सोचा एक वीडियो अपने मामा जी के साथ मैं बनाऊं और पहला वीडियो जो अपने चैनल की मैं शुरुआत करूं वो इन्हीं की वीडियोस करूं, क्योंकि मैं भी इनको अपना भगवान और अपना सब कुछ मानता हूं। तो इन्हीं के वीडियो से मैं प्रारंभ कर रहा हूं, हमारा पहला वीडियो यही रहेगा। आप सभी से हमारा यही अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा देखें और हमारे मामा जी का जो भी चैनल है सभी हम कमेंट में डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, इनके पेज पर ये प्रतिदिन एक नए सुविचार और एक नए निवारण के साथ वीडियो डालते हैं। इनका भी चैनल है उमा शंकर पांडे जी महाराज जी के नाम से। आप चाहे फेसबुक हुआ चाहे व्हाट्सएप पे इनका ग्रुप भी है, व्हाट्सएप नंबर इनका आपको मैं कमेंट पिन कर दूंगा। आपको अगर आपके घर में कोई भी समस्या होती है तो उसका निवारण 100% आपको मिलेगा। आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और सारी चीजों का निवारण कर सकते हैं। तो मामा जी आप हमारे जो ऑडियंस है, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनको आप एक बार जरूर बताइए कि कैसे आपसे संपर्क होगा। हालांकि मैं आपका नंबर डाल दूंगा और ईश्वर की क्या महिमा रहेगी ये आप एक बार बताएं कि कैसे आप सबको संतुष्ट कैसे करते हैं। ये तो सही बात है, संतुष्ट तो आदमी स्वयं होता है, जब वो आता है उसकी समस्या का समाधान होता है तो आदमी संतुष्ट होता है। और किसी की कोई समस्या, जो भी समस्या है, सब हनुमान जी की कृपा से हनुमान जी ही ठीक करते हैं। आदमी एक रास्ता दिखाता है जी। जैसे हमारे पास भी कोई आया, हम उसका सीधा उपचार करते हैं जी। जैसे भी होगा हनुमान जी की कृपा से वो सही होता है जी। और बस यही कारण है, जैसे हनुमान जी की कृपा है, जो कुछ भी रहता है हमको सामने दिखाई देता है, हम वही चीज बताते हैं, उसका जो निवारण होता है वही निवारण किया जाता है। तो आप हमारी सनातन धर्म के लिए हमारे जो युवा पीढ़ी है, जैसे जो इस समय डीजे और वगैरह सारी चीजों में व्यस्त हो रहे हैं और अपने हिंदुत्व तो कहीं ना कहीं अपनी कट्टरता को भूल रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा सभी अपने नौजवान भाइयों से, माताओं से, बहनों से कि अपने बच्चों सहित हफ्ते में एक दिन वो किसी भी मंदिर पर जाएं, अपने परिवार के साथ वहां दर्शन करें, पूजा करें, जो भी कुछ है उनको ग्रहण होगा जी।
तो इसी के साथ हम आप सभी से निवेदन करेंगे कि हमारा चैनल और हमारे मामा श्री का चैनल जो भी है, और उस पे आपको अगर लाभ लेना है, अपने घर की समस्याओं को दूर भगाना है, तो एक बार नंबर पे संपर्क जरूर करिएगा। नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, कमेंट में मिल जाएगा, महाराज जी का पूरा चैनल आपको मिल जाएगा। तो सभी लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। एक बार आप हमारी ऑडियंस से भी कह दीजिए कि सभी चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी बाबा, जय हो गुरु भगवान की जय।